हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे 13 पार्ट हो चुके थे। अब हम देखेंगे आज 14 पार्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट हमने स्टार्ट कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है और एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है जो कि परमानेंट होता है, जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स में जनरेट होता है, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। मतलब अगर कोई कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है और उस कार्बन को जिससे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसको करता है डीस्टेबलाइज। वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी वो खींचने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ जाती है तो वहां पर उस कार्बन पे जिससे वो जुड़ा हुआ है, बल्कि वो धीरे धीरे चेन में भी वो काम करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्बन जैसे वो जुड़ा होता है, पहला कार्बन जैसे एक ग्रुप जुड़ा है, ये कार्बन है, तो जितने कार्बन हमारे जुड़े हैं फिर डिस्टेंस वाइज वो इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था बहुत डिटेल में। अब हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लगा है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है कार्बन पे, उस कार्बन चेन पे, धीरे धीरे वो डिक्रीज होती जाती है। तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन से जो ग्रुप हैं वो बढ़ाते या घटाते हैं, मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और कौन कौन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, सारा हम पढ़ेंगे। और ये जो हम ग्रुप्स कवर करेंगे ये एनसीईआरटी में है। इससे ऊपर भी जो भी नीट मेंस एडवांस में तक जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ग्रुप जो जो यूज होते हैं वो सब ऑर्डर में हमने आज लगाकर देखे। अब देखो इधर पे, जैसे माइनस आई इफेक्ट की हम बात करते हैं तो माइनस आई इफेक्ट जो जनरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो माइनस आई इफेक्ट वहां पर काम करता है, मतलब माइनस इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड टू द एंड ऑफ कार्बन चेन, टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, द इफेक्ट इज कॉल्ड माइनस आई इफेक्ट। मतलब अगर कोई ग्रुप ये जुड़ा है और ये कार्बन की चेन है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा है, मतलब खींच रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ग्रुप कहलाएगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या कहलाएगा ये? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हमें पढ़ने हैं ये हमारे सारे ऑर्डर में है। तो सबसे ज्यादा जो है वो Nr3+, अगर ये Nr3+ लगाए तो इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है। फिर हमारा ये NH3+ आयन, फिर नाइट्रो, ये NO2 आयन, ये NO2 ही है, आयन नहीं है, आयन में ये है केवल Nr3+ और NH3+, और ये NO2, फिर Cn, फिर CF3, फिर एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर फ्लोरीन, फिर हमारा CCl3, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलोजन बिल्कुल ऑर्डर में है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अगर फ्लोरीन मतलब हैलोजेंस में भी इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर पूछ लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, फिर OH ग्रुप का, फिर NH2 ग्रुप का, फिर हमारा फिनाइल ग्रुप का। ठीक है, मतलब बेंजीन से एक H हटा दो तो फिनाइल ग्रुप भी हमारा, फिनाइल ग्रुप डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें इन दोनों में, ठीक है, ये रिलेटिवली होता है, तो ये NO2, ये Cn, ठीक है, तो इन दोनों में सबसे ज्यादा जो है वो माइनस आई इफेक्ट ये शो करेगा। अगर हम प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो ये शो करेगा। तो इट इज रिलेटिवली, मतलब ये काम करता है रिलेटिवली। तो मतलब यहां पर जो ऑर्डर है वो इस तरीके से ऑर्डर है। तो फिनाइल डिपेंड करता है फिनाइल किसके रिस्पेक्ट में जुड़ा है, तो कभी कभी फिनाइल प्लस आई भी शो करता है, तो यहां पर ध्यान देना है। जो हम माइनस आई पढ़ रहे हैं तो माइनस आई का जो ऑर्डर है वो ये है, इससे बाहर क्वेश्चंस आपके नहीं जाएंगे। तो इसको लिख लो पहले, इसको नोट कर लो, फिर हम आगे इस पे कवर करते हैं, आगे फिर हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। इसको नोट कर लो एक बार। अब ऐसे क्वेश्चंस, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं, तो इसको नोट कर लो एक बार। अब क्वेश्चंस जो हैं, जो क्वेश्चन जनरेट हमारे होंगे वो आते हैं, उसके एप्लीकेशंस भी हम कवर करेंगे, उसके बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस भी हम करेंगे। अब ये हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट की बात है, ये किसकी होगी? माइनस आई इफेक्ट की बात है। अब प्लस आई इफेक्ट की अगर बात देखें तो प्लस आई इफेक्ट बेसिकली क्या बताता है और वो कौन कौन से ग्रुप होते हैं जो प्लस आई, हम उसका भी ऑर्डर एक बार देख लेते हैं। अब अगर हम देखें कि प्लस आई इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, तो प्लस आई इफेक्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन
डोनेटिंग ग्रुप देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना प्लस आई इफेक्ट शो अच्छा करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में यहां पर देख लो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ दी सब्सटेंस अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कार्बन चेन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर कोई ग्रुप लगाया या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्सटेंस कोई लगाया है तो इफेक्ट जो जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। जो जनरेट होगा वो कौन सा इफेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट। तो इसमें जो ऑर्डर है, जो मेन हमें ग्रुप देखना है, जो मेन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ये हैं। तो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो ये O नेगेटिव अगर लगा हुआ है तो ये हमारा प्लस आई इफेक्ट शो करता है सबसे ज्यादा। फिर हमारा ये CO2 मतलब ये जो आयन बनता है वो इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये है ना, ये रेजोनेंस में रहेगा लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ये प्लस आई शो करेगा। देन टर्सरी, ये हमारा टर्सरी हमारा कार्बन है। देन हमारा ये सेकेंडरी कार्बन है। फिर इस तरीके से हमारा मिथाइल ग्रुप है। देन ये हमारा कौन सा है, पी, जो हाइड्रोजन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो ये क्या है, ड्यूटेरियम। अगर ड्यूटेरियम जुड़ा है, हाइड्रोजन जो है वो कोई प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है। नोट करके आपको लिखना है हाइड्रोजन डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट, ये शो नहीं करता है। क्लियर हो रही बात की नहीं? लेकिन ये हमारा शो करता है ड्यूटेरियम मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है वो हमारा शो करता है क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि जो ड्यूटेरियम है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हमारा काउंट होता है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। ये जो डेफिनेशंस हैं, ये जो ग्रुप है, ये आप एक बार नोट कर लो। फिर हम इसके देखते हैं एप्लीकेशंस। इसके बेसिकली एप्लीकेशंस क्या है, वो एप्लीकेशंस हम कवर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनके एप्लीकेशंस, और जो क्वेश्चंस जनरेट होते हैं वो बेसिकली एप्लीकेशन से ही आते हैं। क्योंकि हम जब इलेक्ट्रॉन जो पढ़ रहे हैं इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के जो बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ना क्यों है, ठीक है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं वो हम आज देखते हैं। एप्लीकेशंस में हमारे जो मेन 4 एप्लीकेशंस हैं वो हमें कवर करने हैं। तो एप्लीकेशंस को हम देखते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, तो इंडक्टिव इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो हमको कवर करने हैं अभी। तो पहला जो एप्लीकेशन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, हम इस एप्लीकेशन के थ्रू देखेंगे। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड। तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को हम देखेंगे कंपाउंड के। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को देखेंगे कंपाउंड की। दूसरी चीज हम जो कवर करेंगे यहां पर, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ किस चीज की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्बोएनाइन। किस की स्टेबिलिटी देखनी है हम, कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी और कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी। हमने एक दो एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में देखा था। फिर हम देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। क्या देखनी है हमको, रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स की हमें रिएक्टिविटी यहां पर देखनी है। क्लियर? ये हमारा तीसरा एप्लीकेशंस है। चौथा एप्लीकेशंस में हमारे कई चीज हैं, जैसे डाइपोल मूवमेंट की बात कर लें। डाइपोल मूवमेंट को हम देख सकते हैं, ठीक है, हम देख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स को, हम देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो ये 2-3 एप्लीकेशंस हम एक साथ हमने इसको डाल दिए। तो ये 4 चीजें हमें कवर करनी है बाय इंडक्टिव इफेक्ट। ये एप्लीकेशंस है हमारे इंडक्टिव इफेक्ट के, इसको फटाफट आप नोट कर लो। फिर हम कुछ एग्जांपल देखते हैं इस एप्लीकेशंस के। देखो बेसिकली अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे देखते हैं, यहां पर देखो हम सिंपल सा आपको एक ट्रिक बताते हैं, ठीक है, वो ट्रिक से हम समझते हैं। अगर हमारा कार्बोजाइलिक एसिड है, क्या है, कार्बोजाइलिक एसिड। क्लियर? ये कार्बोजाइलिक एसिड है और कार्बोजाइलिक एसिड से हमारा कोई प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है। क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर?
तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यहां पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, यहां पर इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही, तो ये आपस में करेंगे रिपेल। क्या करेंगे, आपस में करेंगे रिपेल। और ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो हो जाएगा वीक। वो क्या हो जाएगा, वीक। जब ये कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है जो वीक हो जाएगा, तो वीक हो जाएगा तो आपस में टूट जाएगा। मतलब यहां पर जो OH है वो रिलीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, OH रिलीज होगा, OH टूटेगा। मतलब यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैंने लगा दिया, क्या लगा दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर मैंने लगा दिया, तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑन अटैच इलेक्ट्रॉन, ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप to the carboxylic acid group, the acidic strength decreases। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, फटाफट आप नोट कर लो। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, क्या बात करूं, अगर यहीं पर मैं बात करूं कि अगर COOH यहां पर ये एसिडिक ग्रुप है और यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, क्या लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, नहीं खींचेगा। और यहां पर इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, का मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये फुल अप करे। क्या करे, ये फिल अप करे। तो यहां पर जो OH, ये जो OH का बॉन्ड है ये हो जाएगा वीक। जो हाइड्रोजन जो जुड़ता है, मतलब जो प्रोटॉन जुड़ता है, H+ जुड़ता है किसी से, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब वो अपने मतलब से जुड़ता है। तो यहां पर जब मतलब थोड़ा कम हो रहा है तो हाइड्रोजन जल्दी रिलीज कर लेगा, मतलब टूट जाएगा। जो OH का बॉन्ड है यहां पर ये टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से OH बॉन्ड, मतलब OH बॉन्ड ये वीक होगा। यहां पर कौन सा बॉन्ड वीक हो रहा था, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड। तो यहां पर कौन सा बॉन्ड वीक हो रहा, OH का बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने से। तो यहां पर जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एसिडिक का मतलब क्या होता है, व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स वो होते हैं जो H+ रिलीज करें, जो H+ रिलीज करे। और जो जल्दी, जो अच्छे एसिड्स होते हैं वो ज्यादातर जल्दी H+ रिलीज करते हैं और ज्यादा H+ रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जब भी OH का बॉन्ड वीक होगा तभी तो ये H+ रिलीज होगा, तभी तो ये हाइड्रोजन ये निकलेगा, हाइड्रोजन आयन निकलेगा। तो मतलब ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर लिख सकते हो जैसे हमने लिखा था, ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप COOH है ना, टू द COOH द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। यहां पर हम दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टू द COOH, the acidic strength क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया यहां पर। तो यहां पर आपको दो चीज नोट करनी है, क्या क्या, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग गया तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो क्या होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। बोलो इतनी बात समझ में आई, तो फटाफट आप नोट कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं
आगे अब देखो, अब ये हमने सिंपल सी चीज समझ ली, मतलब हमने ट्रिक जान ली, तो हमने सीधे सीधे हम समझ जाएंगे कि किसकी कौन सा हमारा ज्यादा एसिडिक है और कौन सा हमारा वीक एसिड है। अगर हम सिंपल सी बात करें, हमने कुछ कंपाउंड देखे थे, तो ये COOH, ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया NO2। क्या लगा दिया ये? NO2, ठीक है। और दूसरा हमारा कंपाउंड है जिसमें हमने COOH लगाया और इसमें हमने लगा दिया CH3, ठीक है। हमारा तीसरा कंपाउंड है जिसको जो है हमने लगा दिया, क्या लगा दिया हमने? CH2, CH3 और ये हमारा COOH। इसको हटा दो तो हमने एक और CH3 लगा दिया, ये लगा दिया हमने, ठीक है। क्या लगा दिया हमने? ये लगा दिया। अब कौन सा? ये पहला कंपाउंड है, ये हमारा दूसरा कंपाउंड है, ये हमारा तीसरा कंपाउंड है। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ रही? अब एक और कंपाउंड हम ले ले रहे हैं, हमने सिंपल ले लिया HCOOH। व्हाट इज दिस? फॉर्मिक एसिड। व्हाट इज दिस? फॉर्मिक एसिड। अब यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया? अरेंज these compounds in increasing order of acidic strength। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में आपको क्या करना है? अरेंज करना है। इतनी बात आपको समझ में आई? ये हमारा क्वेश्चन है। क्लियर? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। क्या करोगे आप? सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है? हमने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? बढ़ती है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? NO2। तो सबसे ज्यादा तो इसकी होगी, लेकिन इंक्रीज ऑर्डर में करना है तो सबसे कम किसकी है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो अच्छा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में एक CH3 है और एक ये मतलब ये मिथाइल ग्रुप है और सेकेंडरी कार्बन है यहाँ पर। तो सेकेंडरी कार्बन हमारा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। और हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में नहीं आता, मतलब कोई इंडक्टिव इफेक्ट शो नहीं करता, तो ये हमारा न्यूट्रल वे में रहेगा। तो सबसे ज्यादा सबसे जो वीक होगा वो थर्ड वाला होगा, ठीक है। जो फिर बढ़ते क्रम में हम लगाएंगे, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो सेकंड वाला होगा हमारा। देन फिर हाइड्रोजन होगा, है ना, फोर्थ होगा। क्लियर? फिर हमारा जो सबसे ज्यादा होगा वो हमारा फर्स्ट होगा। फर्स्ट की हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इतनी बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? तो फटाफट आप नोट कर लो कि हमारा किस तरीके से चीजें देखनी है। अब यहां पर हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस आने हैं। ये हमारा जो था वो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस। जैसे हमने बात की कि हमें लगाना है कुछ क्वेश्चंस और उठाते हैं हम। जैसे हमने ले लिया COOH, ठीक है, और यहां पर ये कार्बन इस तरीके से लगा लिया और हाइड्रोजन आपको बैलेंस करना है, ये आप थोड़ा सा ध्यान दे देना, ठीक है। ये हमारा CH2, अगर मैंने नहीं लगाया हाइड्रोजन तो आप देख लेना एक बार। अगर यहीं पर मैंने ले लिया ये CH3, ये Cl ले लिया, तो ये COOH ले लिया, ठीक है। यहीं पर मैंने ले लिया CH3, इसको हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, CH2 और ये COOH, ठीक है। अब यहां पर हमें इन तीन कंपाउंड में बताना है कि सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है। सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर ये तो सिंपल सीधे सीधे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये Cl जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये Cl इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अगर हमें यहां पर लगाना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी? एसिडिक स्ट्रेंथ की हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर यहां पर देखनी है। तो हम कैसे देखेंगे? सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो किसकी होगी? देखो यहां पर इसकी तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी सबसे कम होगी। यहां पर इन दोनों में लगा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा।
लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना पास लगा होगा COOH के, वो इतना ही ज्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। तो सबसे ज्यादा ये पास लगा है, ये दूसरे कार्बन में लगा है, ये पहले कार्बन में लगा है COOH के बाद, सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सेकंड की होगी। ठीक है, फिर हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करें तो हमारा फिर किसकी होगी, फर्स्ट की होगी और थर्ड की सबसे कम होगी। ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इतनी बात आपको क्लियर हो रही, फटाफट आप नोट कर लो इसको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं और अलग क्वेश्चन पे, और अलग क्वेश्चंस को हम देखते हैं। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का और क्वेश्चन उठाते हैं, फिर हम चलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम यहां पर देखें, आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, किसकी सबसे कम होगी, तो पहले कंपाउंड की बात करते हैं। तो यहां पर हमने ले लिया सिंपल सा, हम ले लेंगे फ्लोरीन लगा दिया। ठीक है, फ्लोरीन लगा दिया और यहां पर ये COOH। क्लियर, ये पहला कंपाउंड। दूसरा कंपाउंड मैंने लगा दिया क्लोरीन और ये CH2 और ये COOH। तीसरा कंपाउंड लगा दिया मैंने आयोडीन, क्या लगा दिया मैंने, आयोडीन और CH3, ये COOH। ठीक है, ये दूसरा कंपाउंड और ये तीसरा कंपाउंड। चौथा कंपाउंड की बात करें तो चौथे कंपाउंड में मैंने लगा दिया ड्यूटीरियम, क्या लगा दिए, ड्यूटीरियम। ये सिंपल सा, ये हमारा चौथा कंपाउंड। पांचवें कंपाउंड की बात करें तो मैंने लगा दिया ब्रोमीन, क्या लगा दिए, ब्रोमीन। ये CH2 और ये COOH ले लिया। छठवें कंपाउंड की अगर बात करें तो यहां पर मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, सिंपल। ठीक है, और ये COOH। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, तो यहां पर बात करें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। सबसे ज्यादा यहां पर देखना है विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा अच्छा है, विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा अच्छा है। तो यहां पर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे ज्यादा कौन है, यहां पर ड्यूटीरियम विड्रॉइंग ग्रुप में आता है क्या, ये आपको देखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में हमने देखा था सबसे लास्ट में। तो विड्रॉइंग ग्रुप में जो है वो हमारा फ्लोरीन वाला है, तो सबसे ज्यादा जो है वो फर्स्ट का होगा। ठीक है, देन सेकंड का होगा, ये हमने देख लिया था। फिर थर्ड में हमारा आयोडीन है, फिफ्थ में ब्रोमीन है, तो कौन सा होगा, फिर फिफ्थ होगा हमारा, कौन सा होगा, फिफ्थ होगा। फिर अगर हम बात करें तो यहां पर कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, ये हमने देख लिया था। अब बात करें हम फोर्थ और सिक्स्थ में, किसमें बात करना है हमें, फोर्थ और सिक्स्थ में। तो हाइड्रोजन कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लगाता है, ड्यूटीरियम वाला हमारा लगाता है प्लस आई इफेक्ट, क्या लगाता है, प्लस आई इफेक्ट। तो सबसे कम होगा हमारे ड्यूटीरियम का, क्योंकि हाइड्रोजन तो कुछ नहीं लगाता है। तो ये हमारा हो गया सिक्स्थ, और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा, ड्यूटीरियम वाला। तो ड्यूटीरियम अगर लग गया इसमें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा इसका क्या, इंडक्टिव इफेक्ट। इतनी बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही, फटाफट आप नोट कर लो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा यहां पर देखने हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ की कुछ इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ तो हमें देखनी है कार्बोक्सिलिक एसिड के अराउंड। जो भी आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारा जुड़ा हुआ होगा। इस तरीके से आपको चीजें देखनी है। क्लियर, अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ, सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड कार्बोएनाइन। अब यहां पर हम आपको सिंपल सी ट्रिक बता देते हैं कि कार्बोकैटाइन अगर है तो यहां पर अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज्यादा लग जाएंगे उतनी ज्यादा कार्बोकैटाइन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरेगा इसकी जो कमी है कार्बोकैटाइन में, जो इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया तो इसको पूरी कर देगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब अगर यहीं पर अगर मैं बात कर लूं कि कार्बोएनाइन की बात कर लूं, तो अगर कार्बोएनाइन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो इसके पास तो कार्बोएनाइन में ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या है, ये क्या है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया तो स्टेबिलिटी क्या कर देगा, स्टेबिलिटी यहां पर क्या कर देगा, स्टेबिलिटी कार्बोकैटाइन की क्या कर देगा, बढ़ाएगा यहां पर अगर हम बात करें तो। और यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया, क्या लग गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग गया
बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया इसमें, तो यहां पर ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी क्या कर देगा? कम कर देगा। स्टेबिलिटी क्या कर देगा? इसकी कम कर देगा। अगर कार्बो एनाइन में हमारा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया तो। क्लियर हो रही बात कि नहीं? यहीं पर अगर मैं उल्टा बात कर लूं, ठीक है, कार्बोकैटाइन में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, तीनों तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं? तो यहां पर इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी कम हो जाएगी। और यहीं पर अगर कार्बो एनाइन में मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, क्या लगा दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को ये क्या कर देगा? राइज अप कर देगा। स्टेबिलिटी क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। तो यहां पर इस तरीके से ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहां पर रोल प्ले करते हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसको फटाफट आप नोट कर लो। हम देखते हैं, हम एक दो एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं यहां पर कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहां पर काम करता है। अगर यहीं पर मैं बात कर लूं, ये कार्बोकैटायन है, तो यहां पर एक क्लोरीन क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और यहीं पर अगर ये कार्बो एनाइन है, तो यहां पर एक क्लोरीन लगा दिया, क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। क्लियर? तो यहां पर ये कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, क्योंकि क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसकी स्टेबिलिटी तो और तो कम कर रहा है, मतलब लुटा हुआ तो है, क्लोरीन और लगा के और लुट रहा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी भैया? इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यहीं पर ये इसके पास भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, बहुत ज्यादा आ गए हैं, तो ये अगर कोई लूटने वाला अगर आ गया, तो ये आराम से खुद को क्या कर लेगा? संतुष्ट महसूस करेगा, मतलब अपना स्टेबल महसूस करेगा। तो यहां पर जो इसकी स्टेबिलिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी? थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो फटाफट आप नोट करो, इसको फटाफट आप नोट करो। अब इस तरीके से और भी एग्जांपल्स होंगे, और भी चीजें हम देखेंगे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तो और जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इससे रिलेटेड, इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड, जो एनसीईआरटी में है, जो इन टेक्स्ट में है, और भी कहीं पर अगर आपको मिले, तो ये फटाफट इसको कवर कर लेना। फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।